जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि भिन्नों का मासा हम किस तरह निकालते हैं और एक सरल विधि के साथ आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले लासा और मासा के दो वीडियो अलग अलग बना दिए गए हैं और इससे पहला वाला हमारा वीडियो था भिन्नों का लासा हम किस प्रकार से निकालते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों का मासा हम किस प्रकार निकालेंगे और एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयत्न करेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए भिन्न का। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया पहला, 10/16, 10/16 या फिर आप 19 ले लीजिए, कॉमा 20/38, कॉमा कोई ले लीजिए 60 ले लीजिए। नीचे क्या ले लीजिए, इनका क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए। या अदर भी आप ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि आप किस प्रकार से मासा निकालते हैं और वो भी भिन्नों का। चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। और ये अपूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें इनका जो है मासा ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा। हमने इससे पहले वीडियो में लासा ज्ञात करना सीखा था और भिन्नों का। उसमें हमने बताया था कि अगर आपको लासा भिन्नों का ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का हम लोग लासा ज्ञात करते हैं और नीचे वाली संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया कि अगर हमें भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो तो हम ऊपर वाली संख्याओं का यानी कि अंश का लासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का यानी कि हर का मासा निकालेंगे। और जबकि हम मासा में उसका उल्टा करते हैं, हम ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालते हैं। क्या लिखेंगे? का मासा। और नीचे वाली संख्याओं का 19, 38, 38 का लासा। और अगर हमें मासा निकालना होता, अगर हमें लासा निकालना होता तो हम ऊपर वाली संख्याओं का लासा लिखते और नीचे वाली संख्याओं का मासा। मतलब अगर मासा ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा, अगर लासा ज्ञात करना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा और बाकी नीचे वाली संख्याओं का आपस में विलोम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 का, 10 का और 20 का और 60 का मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। मासा निकालने का तरीका हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप वहां से जाकर निकाल सकते हैं। साधारण संख्याओं का मासा अगर हमें निकालना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं हमारा, और उसमें आपको विस्तारित रूप से ये बताया गया है कि मासा किस प्रकार से निकालते हैं और इनका निकालने का सरल तरीका क्या है। इसको हम 2 से काट देंगे, फिर कितना आ गया? 5, 5 से काट देंगे, यहां पर आ गया 1। 20 के भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
ये कितना हुआ, 2 से काटा तो 10 आ गया, फिर 2 से काटा तो 5 आ गया, फिर 5 से काटा तो कितना आ गया, 1 आ गया। 60 को ऐसे ही निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 30 आया, 2 से काटेंगे 15 आया, 3 से काटेंगे 5 आया, और फिर 5 से काटेंगे 1 आया। अब इनका हम मासा निकालते हैं तो 10 बराबर कितने गुणनखंड आए, 2 गुणे 5, और हमने निकाला 20 के गुणनखंड कितने आए, आभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 और गुणे 5, और हमने 60 का निकाला तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका हम मासा कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, जो तीनों में मिल रहा हो, ये देखो हमें 2 2 2 सभी में मिल रहा, हमने क्या किया, 2 उतार लिया, और ये 5 देख रहे हैं आप लोग, ये 5 तीनों में मिल रहा, हमने 5 भी उतार लिया, और जो अदर संख्याओं में मिल रहा है तो इसमें नहीं मिल रहा, अगर इसमें मिल रहा है तो इसमें नहीं मिल रहा, इन दोनों में 2 2 मिल रहा, लेकिन ऊपर वाली संख्या में नहीं मिल रहा है। और जो सभी संख्याओं में होता है आभाज्य गुणनखंड, वह उसका मासा होता है। तो इनका हम लोग गुणा कर देंगे, कितना आ गया, ये हमारे पास 10 आ गया। और अगर हम 19, हमें निकालना है 19, 38 और 38, इनका लासा निकालेंगे तो लासा हम लोग ऐसे निकालते हैं, 2 से काटा 19, ये भी 19 आ गया और ये भी 19 आ गया, फिर 19 से काट दिया, और जो नहीं कटता है उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19। तो लासा क्या हो गया, लासा बराबर हम लोग 2 गुणे 9, इनका जो है गुणनखंडों को लिख लेते हैं, 19 गुना 38। इस प्रकार से लासा क्या आ गया, 38 आ गया, और मासा हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। और इस प्रकार हम आगे लिखेंगे 10, 20, 60 का मासा, नीचे 19, 38 का लासा। तो इन संख्याओं का मासा कितना आ गया, मासा आ गया हमारा 10। तो हम ऊपर लिख देंगे 10, मासा कितना आया 10, 10 और 20 और 60 का मासा कितना आया, आपने देखा यहाँ पर हमारा आ गया 10, और 19, 38 का लासा कितना आ गया, आपने निकाला 38 आ गया, कितना आ गया 38। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसानी से निकल आया। तो ये हमने तरीका निकाला है और एक अच्छा कंटेंट बताया है आपको। अब इसी प्रकार संख्याएं अलग हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, उनके आभाज्य गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद ऊपर अगर हमें मासा निकालना है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाल देंगे, यानी अंश का मासा निकालेंगे, और यदि हमें लासा निकालना है भिन्नों का तो हम ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे, यानी अंश का लासा निकालेंगे, और उसका मासा निकालना है तो नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालिए, अगर लासा निकालना है तो नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालिए, उल्टा हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसी तरह बिल्कुल यही तरीका है, ये तरीका सबसे आसान तरीका। कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो लासा निकालने का तरीका आपको यही होगा। अब जैसे मान लीजिए कंपटीशन लेवल है 10 और 20 और 60 का लासा, और नीचे वाली 19 और 38 का मासा। अब अगर आपको कंपटीशन लेवल आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहला तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप
समय को बचाएंगे। क्या करेंगे? समय को बचाएंगे। और अगर हमें इनका ऊपर वाले का मासा ज्ञात करना है या ऊपर वाले का लासा ज्ञात करना है, हमने ऊपर मासा लिख दिया है, ऊपर लिख ले मासा और नीचे वाले में लिख ले लासा। क्या लिख ले? लासा। ये तरीका है। और अगर आप कंपटीशन में हैं और आपको मासा निकालना है तो आप ये देखिए कि सबसे बड़ी वाली संख्या उठाइए। जो संख्याएं दी हैं उनमें सबसे बड़ी सी संख्या उठाइए। और क्या 10 का पहाड़ा इसमें लग रहा है? सबसे बड़ी संख्या उठाइए और देखिए, बिल्कुल लग रहा है। और 20 का भी लग रहा है और 10 का इसमें लग रहा है। ऐसी संख्या निकालिए। या फिर एक तरीका और है इनको करने का, 10 और 20 और 60, इनका मासा भी हम लासा की तरह निकाल सकते हैं। कैसे? अब वहां तक हम ले जाएंगे, अगर इनका मासा निकालना है तो हम वहां तक जाएंगे जहां की ये तीनों संख्याएं कटे। ऐसी संख्या से काटो कि ये तीनों संख्या से कटे। ये 2 से कट गया, कितना गया? 5। यहां पर आ गया 10, यहां पर आ गया 30। अब हमें ऐसी संख्या से काटना है जो तीनों से कटे। 5 से काटो, 1 2 आ गया और ये 6 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये कट जाए, तीनों कटे। तो अगर कोई ऐसी संख्या नहीं है तो 2 गुणे 5 लिखिए, 5 दूना 10। ये आपका मासा हो गया। लासा तो आप इसी तरह निकालते ही हैं। मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब तीनों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जो तीनों के गुणनखंड में है, तीनों के गुणनखंड में। और 38 लासा ऐसे निकालते हैं, अगर कंपटीशन लेवल से निकाल लें तो लासा हम ऐसे निकालते हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है। और क्या ये छोटी वाली दोनों संख्याएं या बराबर वाली संख्या दोनों को काट रही है? अगर काट रही हैं या गुणनखंड है तो 38 सबसे बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। और इसमें सबसे छोटी वाली संख्या देखनी होती, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या। मासा निकालना हो तो सबसे महत्तम समापवर्तक मतलब बड़ी से बड़ी, तो आप छोटी संख्या को देखिए, क्या छोटी संख्या जो है इनमें विभाजित है? ये देख लेंगे। और ये लासा में इस प्रकार से निकालते हैं कि लासा में लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, तो आप बड़ी संख्या देखिए और बाकी जो संख्या हैं वो क्या उसमें पूर्णतः विभाजित है। और अगर विभाजित है तो वो हो गया आपका लासा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन अगर पिछला समझ में नहीं आया होगा तो हम आपके सभी प्रकार के डाउट्स इस क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2/9 4/7 6/10 या 11 कर लीजिए का मासा निकालो या ज्ञात करो। अब हमें फिर से वही करना पड़ेगा कि 2,4,6 हमने बताया, इसका निकालना पड़ेगा मासा। और नीचे वाली संख्याओं का लासा।
नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा, ये संख्याओं को हम ज्ञात कर लेंगे। और हमने इससे पहले बताया कि अगर भिन्नों का मासा ज्ञात करना हो तो हम ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा, और अगर हमें भिन्नों का लासा ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। ठीक है, ये प्रक्रिया हम करते हैं। अब इसमें हम दो मासा निकालना है तो अलग अलग गुणनखंड करना होगा। 6 गुणनखंड कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसको काटिए, कितना आ गया 3, फिर 2 से काटे 1 आ गया। तो 2 के गुणनखंड इस वाले के क्या आ गए 2, और 4 के गुणनखंड कितना आ गए 2 गुणे 2, और ये 6 के गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणे 3। अगर हम मासा निकाले तो मासा का मतलब जो कॉमन हो, तो सब में कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है, तो 2 ही मासा हो गया। और अगर लासा हमें ज्ञात करना है तो लासा 9, 7 और 11। 9 से काटिए, 9 एकम 9, 7, सॉरी 7 से काट दीजिए, कितना हो गया 7 एकम 7, 11 एकम 11। जो संख्याएं नहीं कटती हैं उनको हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 1 एकम 1, और 11 को वैसे ही उतार लेना, फिर 11 से कर देना 1 1 1। ये आ गया लासा। लासा बराबर क्या करेंगे हम, तीनों को गुणे में लिख लेंगे, 7 गुणे 9 गुणे 11। अब क्या हो गया 7 गुणे 11 9 99। इनका गुणा कर लिया, अब इनका कर लो। 7 9 63, 7 9 63, और 6 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 69 हो गया। ये आपका लासा हो गया। तो हमें इधर इस तरफ क्या दिया था 2 और 4 और 6 का मासा, और नीचे 9 7 11 का लासा, ये हम ज्ञात करेंगे। तो 2 4 6 का मासा हमने निकाला, कितना आ गया 2, ये 2 आ गया। और लासा क्या निकाला, लासा हमने इन संख्याओं का कितना निकाला 693। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते हैं क्वेश्चन दोस्त समझ में आ गया होगा, और इससे आप पूरी तरह से भिन्नों का मासा निकालना सीख गए होंगे। हमने आपको रूल्स बता दिया है बहुत ही आसानी से, और आप आज से ये नहीं बोलेंगे कि इनमें क्या किया जाए, कैसे करें। तो ये सबसे सरल तरीका बताया है कि अगर हमें मासा ज्ञात करना है भिन्नों का, तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा, ऊपर वाली संख्या और मासा जो निकालना वो सेम रहता है। अगर मासा निकालना तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा, और अगर भिन्नों का लासा निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का मासा। ये रूल्स है, और आशा करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे, और तरीका भी आपने पूरी तरह से समझ में ले लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। और चलते हैं फिर। और अगर आपको दिक्कत होगी तो इन संख्याओं में दिक्कत होगी कि हम कौन सी संख्या को किस प्रकार से काटें। या आप यहाँ पर देख रहे होंगे 7 से काटें या 9 से काटें या 11 से काटें। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उससे गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना सीख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।